क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का। उसमें एक फिगर गिवन है, आप अपनी अपनी बुक में देख लो। एक फिगर गिवन है इस तरह से, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, विच इज राइट एंगल्ड एट क्यू। पी क्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और पी आर हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज़ क्या है कि आपके पेज पर क्या लिखा होना चाहिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये जो पहला वाला रेशियो है P अपॉन एच, ये हमें क्या बताता है, बोलो, साइन थीटा। ये हमें क्या बताता है, कॉस थीटा, B अपॉन एच। और टेन थीटा P अपॉन बी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थीटा है। और ये हमें क्या देता है, कॉट थीटा, B अपॉन पी। और H अपॉन बी सेक थीटा एंड H अपॉन पी कोसेक थीटा। ओके, अगर आपको ये रेशियो याद है तो फिर क्वेश्चन को समझने में कोई बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन करने के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड पता होनी चाहिए। अभी हमें इस ट्रायंगल की कितनी साइड पता है, दो। कौन कौन सी, पी क्यू और पी आर। अभी क्या नहीं पता है, क्यू आर। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। तो मैं यही कर रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। इसमें हम लगा रहे हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अच्छा बताइए पी क्यू कितना है, 12। क्यू आर कितना है, पता नहीं, फाइंड करना है। और पी आर कितना है, 13। 13 का स्क्वायर 169 और इधर 144 क्यू आर स्क्वायर। अच्छा, 169 में से 144 इधर लाकर माइनस करा दो, 25 आ जाएगा। और इधर क्या चल रहा था, बोलो, क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, √25। या मैं ये कहूं कि क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे पहला काम तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए, तब हम आगे की बातें करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरी साइड निकालने का तरीका क्या है, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। लगाना आता है सबको, यहाँ तक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ तक हो गया तो इसके आगे का क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है। जितना आसान ये है उससे ज़्यादा आसान है। हमें निकालना क्या क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो पहले तो हमें tan p की जरूरत पड़ेगी, तो tan p निकाल रहा हूँ। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ध्यान दें सभी बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है, P, यानी कि एंगल P पर बन रहा है। अगर यहां पर R लिखा होता तो इसका मतलब एंगल R पर बन रहा है, ये मतलब होता है। तो अगर tan P लिखा है तो एंगल यहां बन रहा है। अगर एंगल यहां बन रहा है तो एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यानी परपेंडिकुलर कितना है, 5। और एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। तो बेस कितना है, 12। ये ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने यहां लिख दिया P परपेंडिकुलर है 5। एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, तो ये मैंने लिख दिया। बताओ कितना टफ है ये, आसान है। ठीक, अब इसके बाद एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, क्या, कॉट आर। अच्छा पहले तो कॉट की बात करिए, B अपॉन पी। हमने कॉट का फॉर्मूला देख लिया यहां से। अब R का मतलब ये हो गया कि एंगल R पर बन रहा है, ये
ठीक। अगर एंगल आर पर बन रहा है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि अब परपेंडिकुलर कौन है 12, और एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, तो अब बेस कौन है 5। समझ आया आपको? ठीक। तो अब मैं बेस कितना लिखूंगा 5 और परपेंडिकुलर कितना लिखूंगा 12। नाउ हमको जो निकालना है वो है tan p माइनस cot r। tan p हमारा कितना आया 5/12, cot r कितना है 5/12, आंसर कितना आएगा 0। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये एक ट्रायंगल है PQR विच इज राइट एंगल्ड एट Q। हमें पहले से पता है कि PQ 12 है और PR 13 है, और हमें निकालना क्या था, कुछ tan की बातें करनी थी, कुछ cot की बातें करनी थी, और tan और cot के फॉर्मूले में मुझे पता था कि P और B की जरूरतें पड़ेंगी। तो मुझे हाइपोटेनस तो पता है, बट मुझे P और B की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ये साइड भी पता होनी चाहिए। तो बेसिकली मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई और ये निकाल लिया। अब मुझे तीनों साइड पता है, जब तीनों साइड पता है तो अब tan निकालो। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। अब जब tan निकालोगे तो परपेंडिकुलर और बेस बहुत अच्छे से देखोगे कि किस एंगल के लिए बातें हो रही हैं। P के लिए बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल के साथ वाला बेस हो जाएगा। ये हो गया। cot r की बातें करनी है तो एंगल पर ध्यान दोगे, एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर लेंगे और ये बेस लेंगे। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। कर पाओगे? आया ना? हो जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से और प्रैक्टिस करिए, तब बात और भी ज़्यादा समझ आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू कितना 3/4। ओके, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, निकाल देंगे। कैसे? सुनो बच्चों ध्यान से, ये मुझे क्या गिवन है, एक रेशियो। क्या गिवन है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिंपली ये देखें तो ये रेशियो है, और अभी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक फिगर बना के तैयार करेंगे, ठीक है, और वो फिगर ऑलवेज क्या सा ट्राइंगल होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। ये ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिक भी है इसमें। जब आप इस ट्राइंगल का नाम रखोगे तो ट्राइंगल के नाम में हमेशा यहां जो भी लिखा हुआ है वो यहां लिख लिया करो। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा बताऊंगा अभी। जो यहां लिखा हो वो नाम दे दिया करो यहां पर, ठीक है। बाकी का आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ABC। मतलब अगर यहां साइन P लिखा होता तो मैं कह रहा हूं यहां P लिख लिया करो, बाकी का कुछ भी नाम दे दो, QRM PMS जो भी देना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा वो बताता हूं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B। यहां पर साइन A की बातें हो रही है, साइन A की बातें हो रही है तो मतलब एंगल यहां बनेगा, हाँ या ना, एंगल यहां बनेगा। अब मान लो आपने क्लास 10th में, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाला बेस होता है, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए ये चीज भूल जाओ आप, ठीक है। तो अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बताओ हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस कौन सी वाली साइड है, तो आप क्या कहोगे बोलो? जनरली बच्चे ये कहेंगे हाइपोटेनस ये है। परपेंडिकुलर कौन सा वाला बताओगे? यही तो बताओगे। अगर वो चीज भूल जाओ दिमाग से, जनरल हम लोग अपने माइंड में जो लेकर चलते हैं वो इसी को तो परपेंडिकुलर लेकर चलते हैं, और इसको क्या लेकर चलते हैं? बेस। तो अगर आप ये वाला नाम यहां रखोगे तो एंगल यहां बनेगा। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? साथ वाली क्या होती है? बेस। तो ये तो ना भी अगर कोई सोचे तो अगर ये नाम यहां दे देता है तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा। तो एंगल देखने वाली बात ही खत्म हो जाएगी कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये वो सब बातें खत्म ही हो गई।
क्योंकि हम हमेशा से यही पढ़ते हुए आए हैं या हम यही जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो ये वाला नाम यहां देने का ये फायदा है। समझ में आ रही है बात? अगर ये वाला नाम ए यहां रखा होता मान लो, तो फिर हमें सोचना पड़ता कि अच्छा एंगल यहां बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होता था वो उस केस में, तो थोड़ा अजीब सा हो जाता। अगर हमने ये यहाँ लिख दिया तो अब कुछ अजीब नहीं हो रहा, हम हमेशा से यही पढ़ के आए हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में? अच्छा, हालांकि ये नेसेसरी स्टेप नहीं है, बट मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए हमेशा ऐसा कर लेता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना है उसको ध्यान से सुनो। पहला स्टेप क्या बोला है मैंने आप लोगों को, बोलो। ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हमें एक रेशियो पता है, तो मैं यहाँ पर लिखाऊँ, यहाँ पर क्या लिखूँगा कि मेरे पास एक रेशियो है, कितना? 3:4। मैंने माना कि ये जो साइन जो होता है ना, बेसिकली आपको पता होना चाहिए P/H के इक्वल होता है। आप करके देख लेना, P/H में ये क्या होता है? P/H। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मेरे पास जो 3 और 4 का जो रेशियो है, ये रेशियो कौन सा वाला रेशियो है? तो आंसर है P और H का रेशियो गिवन है, कितना? ठीक है, तो मैंने ये माना लेट कि जो परपेंडिकुलर है ये कुछ रहा होगा 3 के, और ये जो हाइपोटेनस है ये कुछ रहा होगा 4 के। रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में आपने। तो जब रेशियो गिवन होता है तो हम लोग कैसे करते हैं उसको, कुछ 3x और 4x ऐसा कुछ ले लेते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए 3 के 4 के ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है, एक्चुअल नंबर नहीं है ये साइड का। ठीक है, ओके। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बताओ, कितना आया? 3 के, और हाइपोटेनस कितना आया? 4 के। एक बार फिर से सुनो ध्यान से, एक बार फिर से। साइन ए गिवन है कितना? 3/4। साइन का रेशियो क्या होता है? P/H। यानी आप ये कह रहे हो कि हमें P और H का रेशियो गिवन है कितना? 3:4। ठीक है, मैंने माना कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कुछ 3 के रहा होगा, ये जो हाइपोटेनस है ये कुछ 4 के रहा होगा। ठीक, यहां तक समझ आ गया? अब हमें क्या नहीं पता है? बेस। बेस हमें पता नहीं है, तो बेस हमें पता करना है। तो बेस कैसे पता करोगे? तो आंसर उसके लिए हम इस ट्राइंगल ABC में लगाएंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? सिंपल सी बात, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 4 के। परपेंडिकुलर कितना है? 3 के का होल स्क्वायर प्लस बेस जानना चाहते हैं। ओके, 4 के स्क्वायर यानी 16 के स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? 9 के स्क्वायर, और साथ में चल रहा है बेस का स्क्वायर। ये 9 के स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16 के में से 9 गया कितना? 7 के स्क्वायर, और इधर क्या बचा बोलो? बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? √7 के स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना हर एक स्टेप। और के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा? 7, √7। ठीक है, तो बेस कितना आ गया? √7 के। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हाइपोटेनस 4 के लिखना, परपेंडिकुलर 3 के लिख लेना, और बेस निकालना चाहते हैं। 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, अब ये 9 के स्क्वायर इधर लाकर माइनस कर देना, तो 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर माइनस कर दिए, कितने बच गए? 7 के स्क्वायर। अब स्क्वायर हट जब बताते हैं तो इस साइड में रूट आ जाता है। ठीक, अब ये जो रूट है ना, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, ऐसा मान लो आप। तो क्या बच गया बाहर? के तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा? 7। तो के √7 आ गई हमारे पास वैल्यू बेस की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है √7 के। ठीक, अब हमें सारी साइड पता है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें cos A। कितना आसान क्वेश्चन है। cos A, cos का रेशियो बोलिए? B/H। बेस देखकर बताइए, हाइपोटेनस देखकर बताइए? 4 के।
अब आप देखोगे k से k कैंसिल, तो √7/, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से और क्या निकालना है? tan a, ठीक है। tan a, tan का रेशियो बोलिए p/b। परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? k से k कैंसिल, क्या बच जाएगा? 3/√7। ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो पार्ट है। एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। एक पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगती है और एक पार्ट में वैल्यू पुट की जाती है केवल रेशियो में। आप ध्यान से देखना, इसको देख लो और फिर इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में ये एक पार्ट है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एक ये पार्ट है जिसमें ट्रायंगल में से देख देख के बस वैल्यू लगती है। ये पार्ट हमेशा से ही आसान था आपके लिए क्लास 10th लेवल पे। तो पाइथागोरस थ्योरम तो छोटी क्लास में पढ़ी होगी आपने, वो आपने आती है। और ये वाला पार्ट कितना आसान है, जब आपके पास तीनों साइड हैं तो बस वैल्यू देख देख के उसमें से बस पुट करनी है, आंसर आ जाता है ना आसान। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ टफ है? आप कह रहे हो टफ है, कहाँ टफ है बताओ? आसान है बिल्कुल, हाँ या ना? कौन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री टफ है बताओ? सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे एक स्टेप तो ऐसा बताओ ना जहां लगता है कि ये वाला स्टेप ऐसा है जो ट्रिग्नोमेट्री को टफ बनाता है। कौन सा स्टेप इसमें ऐसा लिखा गया है? क्या आप ये याद नहीं कर पाओगे कि cos से b/h होता है? मैं कह रहा हूं नहीं भी याद करना, pvp/h भी तो लिख लोगे अपने पेज पर, लिख लोगे। फिर मुझे ये बताओ कि आपको यहां से देखकर ये बेस की जगह ये लिखना और h की जगह ये लिखना, ये टफ है क्या? ये तो छोटी दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। उसको देखकर कि बताओ b कहाँ है, b की जगह b लिख दो, h की जगह, तो वो सेकंड क्लास का बच्चा भी लिख देगा। और फिर k से k कट जाएगा, ये तो पता ही होगा इतना, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या टफ है? कुछ भी नहीं है, आसान है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग हमेशा पाइथागोरस लगाएंगे, दूसरा पार्ट देख देख के वैल्यू लगाएंगे। अब हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो बात और भी ज़्यादा समझ आएगी। देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। क्या करेंगे? तो आंसर, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो हमारे पास रेशियो है, ठीक है, उस रेशियो को पहले तो लिख लो। जैसे cot का रेशियो क्या होता है? b/p, तो यहां पर लिख लिया b/p। ठीक, मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या? रेशियो किसका? b और p का। कितना? 8:15। ठीक, मैंने माना कि यहां पर जो ये बेस है ये कुछ रहा होगा कितना? 8 के। परपेंडिकुलर कुछ रहा होगा कितना? 15 के। इतना काम कर लोगे, इसमें तो कुछ टफ नहीं है। ठीक, फिर जब इतना काम कर लो, फिर इसके बाद एक फिगर बनाओ जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक, अगर यहां पर कुछ नाम दे रखा है वो नाम यहां पर लिख लो अपने कन्वीनियंट के लिए, जिससे कि परपेंडिकुलर बेस देखना ना पड़े बार बार, और क्योंकि हम जनरली जानते हैं ये परपेंडिकुलर ही बेस होता है। फिर इसके बाद क्या करोगे? यहां b और यहां c। ठीक है, अगर यहां चाहो यहां b दे दो, यहां c दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस ट्रायंगल में क्या क्या पता है? बेस पता है कितना? 8 के। परपेंडिकुलर पता है कितना? 15 के। ठीक है, इस बेस, ये वाले b और इस b में कोई कंफ्यूजन मत रख लेना। चाहो तो आप नाम को चेंज कर लेना, AMP या कुछ और रख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बेस वाला b लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है, ओके। नाउ अगेन बताओ क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। क्या लगाएंगे? ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लगाइए, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस पता नहीं, परपेंडिकुलर 15 के, बेस 8 के।
इसको सॉल्व करवाइए। 225 के स्क्वायर, ध्यान रखना 15 का भी स्क्वायर होगा, साथ में के का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इधर 8 के का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर। अब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर लीजिए। 289 बना, 289 के स्क्वायर, 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, कितने के स्क्वायर? तो आंसर है इन दोनों नंबर को ऐड कर लो, 289 के स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या चल रहा था? h का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। ओके, नाउ 289 का रूट कितना होता है? 17, और के स्क्वायर का रूट कितना होगा? जिस क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये रूट से बाहर आ जाएगी, के आ गया बाहर। और 289 का रूट कितना होता है? 17, तो 17 के बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। ओके, आपने मुझे हाइपोटेनस भी निकाल कर दे दिया। हाइपोटेनस आया 17 के। अब देखना क्वेश्चन कितना आसान है। क्या पूछा है? साइन ए, और पूछा है सेक ए, ठीक। साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, ठीक है। P देखकर बताओ बोर्ड पर P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है? 15 के। और H देखकर बताओ 17 के। K से K कैंसिल, है ना आसान। सेक ए क्या होता है? H अपॉन बी, ठीक है। ये PVP अपॉन HHB वाले से देख लिया करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप याद ही हो जाएगा, है ना। अब मैं कई साल से करा रहा हूँ तो मुझे याद हो गई सीधे। ऐसे आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे, मान लो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपने 15 बार पढ़ लिया ये चैप्टर, तो आपका एक्सपीरियंस मेरा बराबर हो गया, है ना, आपको भी याद हो जाएगा। H कितना है? 17 के, और बेस कितना है? 8 के से के कैंसिल, तो 17 अपॉन, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे तो और भी ज़्यादा बात क्लियर होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी सेक थीटा दे ही दिया, अब बाकी के जितने भी बच गए साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉट और कोसेक, वो सब निकालने हैं। ओके, निकाल देंगे। सबसे पहला काम बताओ क्या करोगे? तो आंसर है, पहले तो इसका रेशियो लिख लो। कितना है बोलो? H अपॉन बी। क्या गिवन है? क्या गिवन है? रेशियो किसका? कितना? क्या मानोगे? मैंने माना कि हाइपोटेनस रहा होगा कितना, और बेस रहा होगा कितना है। देख रहे हो आप, स्टेप बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। जब ये पूरा पेज भर जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। देखो यहाँ तो वो स्टेप वही है ना, और यहाँ पर भी आप देखो स्टेप वही आ रहे हैं, सेम है बिल्कुल। अब क्या करोगे? पहले फिगर बनाओगे, पाइथागोरस थ्योरम बाद में लगेगी। पहले क्या बनाओगे? एक ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल राइट एंगल होगा। ओके, अब इस ट्रायंगल में यहां कुछ नाम दिया होता तो वही नाम यहां लिख लेते, लेकिन यहां तो कुछ नाम दिया ही नहीं है सर। तो मेरा जो मन आए वो नाम रखूंगा। मेरा मन तो ABC रखने का कर रहा है, चलो मैं ABC रख देता हूं। लेकिन एक खास बात है कि जो एंगल है वो मैं यहां बना दूंगा। हो गया काम, ठीक है। हमने दिखा दिया कि थीटा ये है, अगर थीटा ये है तो ये और ये, बस हो गया काम, ठीक। क्या क्या पता है? हाइपोटेनस कितना, बेस कितना है, ठीक है। परपेंडिकुलर आप मुझे निकाल के दिखा दो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं क्या? पाइथागोरस थ्योरम। लगाइए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेनस हमें पहले से पता है 13K, परपेंडिकुलर पता नहीं, बेस 12K। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 169K स्क्वायर, पी स्क्वायर ये ठीक है। ये अब इधर लाकर माइनस कराओगे इसमें से तो 25K स्क्वायर बचेंगे, ठीक है। 25K स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, और 25 का रूट 5, K स्क्वायर का रूट K। समझ आ रहा है आपको? यहां तक आ गया? परपेंडिकुलर निकाल लिया आपने 5K। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें तीनों चीजें पता है, अब कुछ भी निकालना बहुत आसान है। कैसे? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो सारे ही निकालने हैं। तो चलो साइन थीटा निकाल कर बताओ। साइन थीटा क्या होता है? बताओ बोर्ड पर देखकर। P कितना है? H कितना है? देखो है छोटे बच्चों वाला काम। 5/13 आंसर आ गया। यस और नो? है ना आसान बिल्कुल। इसी तरह से cos थीटा जब आप निकालोगे तो B/H हुआ करता है। बेस कितना है? 12K, हाइपोटेनस K से K कैंसिल। ये तो बहुत आसान है। tan थीटा क्या होगा? P/B। परपेंडिकुलर कितना है? 5K, बेस 12K। समझ आ रहा है ना सबको? ये कहां से लिख रहा हूं मैं? इसमें से देख देख के लिख रहा हूं, ठीक है। और ये कहां से लिख रहा हूं? वो PVP/HHB से। अच्छा, और क्या नहीं चाहिए होगा हमें? cot थीटा क्या होता है? B/P। इसका उल्टा रहा होगा, है ना? तो 12K/5K 12/5। सेक तो क्वेश्चन में ही गिवन था, अब कोसेक और बच गया। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो H P K से K कैंसिल 13/5। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे? देखो अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देखो तो ये स्क्रीन देखो, इसके बाद ये स्क्रीन देखो, आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम चल रहा है। और इसके बाद ये वाली देखो, केवल डिजिट चेंज हो रही है, बाकी को और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। देखो ये बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।